प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। कर्म कांडों में उलझ नहीं जाना है। हमेशा ध्यान में रखो, आज़ादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाभ नफ़ा नुकसान से ऊपर उठना है तो आज़ादी की वैल्यू है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे अदृश्य नियमों के पारखियों, विश्ववासियों के लिए स्वास्थ्य और उच्च चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवारकर मिसाल बने हैं। उन सारी मिसालों और मशालों के लिए हमें धन्यवाद प्रार्थना करनी चाहिए। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से सब अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवक तैयार हुए हैं। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर हम भी लोक कल्याण में भागीदार बने, ऐसे उद्देश्य की आज आवश्यकता है। सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए योग्य निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां हर जीव से दूर रहे और स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे। ऐसी समझ मन में रखकर हम सब हाथ जोड़कर या उठाकर प्रेम भाव में प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए, विश्व स्वास्थ्य और चेतना के लिए आज कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अदृश्य नियमों के जानकार आज एक मंच पर आ रहे हैं, इसलिए आपका आभार। आज हजारों लाखों लोग प्रार्थना की शक्ति से जुड़कर अपना जीवन संवार कर मिसाल बने हैं।
उन सारी मिसालों और मशालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निरंतर प्रार्थना और विश्वास करने वाले सेवकों की वजह से हम अनगिनत कृपाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कृपा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुम्हारे अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। अदृश्य नियमों के प्रार्थना पथ पर सब चलकर लोक कल्याण में भागीदार बने। हे परमात्मा की कुदरत, हम सबको बल दो ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना मंच बनाएं और भलाई, अच्छाई और सच्चाई के लिए सही निमित्त बने, ताकि सारी बीमारियां जीवों से दूर रहें और स्वास्थ्य सदा पास रहे। स्वास्थ्य सदा पास रहे, स्वास्थ्य सदा आबाद रहे, स्वास्थ्य सबके पास रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य का पता सबको चले, सबको चले, सबको चले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अगला सवाल इसी पर ही है। अगर सच में नक्षत्रों का प्रभाव होता है तो उनसे बचने के लिए कुछ कर्म कांड दिए हैं, जैसे कि इस ग्रह का इतना इतना जाप करना, पंडितों से यह शांति करना वगैरह वगैरह, क्या वह करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो करते आए हैं, क्या सच है क्या झूठ है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। फिर इनका सवाल है कि अब ये हम कर्मकांड करें नहीं करें। जैसे बताया, आज आपकी स्थिति क्या है, आप कितने स्ट्रांग बने हैं। अगर स्ट्रांग नहीं बने हैं
इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, मगर जब आपको क्लियरिटी हो गई है तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताया ही, नींद नहीं आ रही इंसान का, उसको कहा जा 100 से 1 तक बैकवर्ड गिनती गिनो, 100, 99 वो करते जाएगा। अब ये उसको एक विधि दी गई, ये करो, तो वो कर रहा है और संभावना उसको नींद ही आ जाए। नींद ना आए तो इतना रिलैक्स हो जाए कि बाद में उसको फिक्र ही नहीं हो, बस उसी स्थिति में पड़ा है, मज़े से पड़ा है और नींद आ गई। तो एक कर्मकांड दिया, एक विधि दे दी, तो उसने काम कर दिया। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से एक राहत पाई जा सकती है, अभी हमारा विचारों पर कंट्रोल नहीं है, विचार घुस जाते हैं डाकुओं की तरह, तो पूरा तहस नहस कर देते हैं, तो इनको रोकने के लिए फिलहाल कोई तो विधि दे दे, कोई तो कर्मकांड दे दे। मगर कर्मकांडों में उलझ नहीं जाना है। हमेशा ध्यान में रखो, आज़ादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाभ नफ़ा नुकसान से ऊपर उठना है तो आज़ादी की वैल्यू है, आज़ादी पानी है। आज नहीं तो कल हमें अपने विचारों पर काम करके इतना ऊपर उठना है, फिर बाहर की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। तो अभी फ़िलहाल लगता है कि हम इन चीज़ों का सहारा ले तो ले भली, मगर एक क्लियरिटी हो। इस तरह के कर्मकांड क्यों शुरू हो गए? क्योंकि इस तरह की दुकानें चलाने वाले लोग जानते कि लोग विचारों को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो उनको कर्मकांड सहारा देंगे, तो उनका भी काम होता है, आपका भी काम होता है, ये चलते रहता है। मगर हमेशा इसी में नहीं रहना है, ये हमेशा याद रखो। जल्द से जल्द जैसे मौका मिले नए नए प्रयोग करके देखना। अभी बिना कर्मकांड के भी देखते हो पा रहा है कि नींद नहीं आ रही, ठीक है, स्वीकार, नींद नहीं चाहिए, सोते कि नींद नहीं चाहिए, ठीक है, चलेगा, नहीं सोए तो क्या फर्क पड़ता है। फिर जब आपने उसकी चाहत छोड़ दी तो वो आने लग जाती है। चलो नींद नहीं आ रही है, एक इंसान के साथ हुआ था, 50 साल के बाद उसको ये बीमारी लगी, तो बहुत परेशानी में बहुत इलाज करवाया, आखिर में उसने कहा नहीं आती तो नहीं आती है, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। उसने फिर LLB शुरू किया, वकील बन गया वो, रात को पढ़ाई कर करके। उसने उसको वरदान बना दिया, अभिशाप को वरदान बना दिया। समझ नहीं है तो लोग वरदान को अभिशाप बना देते, समझ है तो अभिशाप को वरदान बनाया जा सकता है। तो समझ प्राप्त करनी है, जल्द से जल्द ये समझ प्राप्त हो जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।